मैं सीपी मिश्रा। आज आप सभी को क्लास 12 का जो मैथ है, मैथ में जो हम सभी मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, उस मैट्रिक्स का एक ऐसा टॉपिक लाया और आज उस टॉपिक से मैं आपको फेमिलियर कराता हूँ। एक्चुअली टॉपिक का नाम क्या है, तो आपके टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि आप डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट के बाद आपको माइनर पढ़ाएंगे, माइनर के बाद आपको पढ़ाएंगे कोफैक्टर पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक है। जब सीढ़ी बाई सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास फिर मैं ट्रांसपोज जो टॉपिक है उसको मैंने पहले ही डाल चुका है। कुछ ही कारण था कि बच्चों का कुछ कमेंट आ रहे थे ट्रांसपोज के बारे में, कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे मैट्रिक्स के, इसलिए मैंने उसे पहले ही डाल दिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली चले तो फिर आज मैं मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करता हूँ। डिटरमिनेंट की बात बताऊंगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ऐसे आज 2-3 टॉपिक्स के बारे में हम आज बेसिकली चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरा है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो एक्चुअली डिटरमिनेंट क्या होता है, देखिए पहले आपको समझना पड़ता है। जैसे आपने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, मैट्रिक्स आपने ए ले लिया, अब इसका मैं कहूँ डिटरमिनेंट, क्या भाई निकलना है इसका, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी एक मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है, और इस मैट्रिक्स का आपको यदि डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। जैसे किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन उसमें होते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात आप समझिए कि डिटरमिनेंट इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपके पास रहा, उस मैट्रिक्स का एक यूनिक फिगर में एक वैल्यू जो होगा, एक उसका स्पेशल जो वैल्यू होगा, उसका टोटल जो मान आप कैलकुलेट करके निकाल दोगे, वही जो मान होगा, वही जो वैल्यू होगा, वही कहलाता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ सच मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स आपने ए लिख लिया, जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिखा यहाँ पर ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स आपने लिख लिया। अब मैं पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब ए जो मैट्रिक्स है ये, इसका डिटरमिनेंट बताइए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व की प्रोसेस क्या है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन समझ जाइए, यदि इस मैट्रिक्स का मान लीजिए वैल्यू आ गया आपका 4, सपोज दैट यदि इस मैट्रिक्स का वैल्यू आपका क्या है, कैलकुलेशन के बाद 4, तो यही 4 क्या आपका यूनिक फिगर है, एक यूनिक वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है, और यही यूनिक वैल्यू, यूनिक फिगर और सिंगल वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। सपोज 2-3 चीजें और आपको इसमें जानना है। एक्चुअली जब भी डिटरमिनेंट की बात हम करते हैं या कोई भी डिटरमिनेंट की बात जब आती है, तो आपको सबसे पहले क्या रखना है कि व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। तो समझ जाइए कि डिटरमिनेंट इज अ सिंगल वैल्यू। क्या होता है, डिटरमिनेंट इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। किसका वैल्यू होता है, किसी मैट्रिक्स का सिंगल वैल्यू। किसी भी मैट्रिक्स को आप अपने पास रखिए और उसका सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो उसका सिंगल वैल्यू आता है वही आपका क्या कहलाता है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सिंगल वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन आप उस ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्स होंगे जिसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जब मैं मैट्रिक्स का टाइप बता रहा था, तो उसमें एक टाइप मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैंने कहा था कि दिस मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैट्रिक्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ग आगे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताना नहीं। आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम की संख्या क्या होती है, रो कॉलम की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी डिटरमिनेंट कहाँ एप्लीकेबल होता है, डिटरमिनेंट किसका निकाला जा सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी हो उनका डिटरमिनेंट आप फाइंड करते हैं, वहीं पर एप्लीकेबल होते हैं। किस पे,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मुझे नहीं पता, जानते रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो एक चीज जानिए, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, सॉरी व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंगल वैल्यू, आप ये भी कहिए कि यूनिक फिगर कहिए, क्या कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एक यूनिक वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा आपका, डिटरमिनेंट। देखिए यूनिक फिगर के बाद आप यूनिक वैल्यू कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यूनिक वैल्यू। यूनिक मतलब जो अकेले हो, अद्वितीय, यानी उसके बाद कोई ना हो, बस अकेले वही हो सकता है। ये तीनों चीज आप यूज कर सकते हैं एक डिटरमिनेंट को क्या डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि डिटरमिनेंट इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज अ यूनिक फिगर ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है भाई, डिटरमिनेंट कहलाता है। अब डिटरमिनेंट निकालते कैसे, डिटरमिनेंट डिनोट कैसे करते हैं, दो तीन सारे यहाँ पर कंडीशन है और मैं भी बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात आप समझिए, मैंने ये भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर योर क्लासेस, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें हमने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि 3x3 ऑर्डर आ गया वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया, 4x4 आ गया वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5x5 ऑर्डर का आ गया वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज देयर रोज एंड कॉलम्स की जो संख्या है वो क्या है, हर जगह बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन आपका जो एज पर योर सिलेबस, तो आपके सिलेबस के अनुसार जो है वो क्या है, आपको 2x2 और 3x3 ये दो ही टाइप्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है एज पर योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अनुसार बस आप एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों मैट्रिक्स पे हम चर्चा करेंगे और उसके डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज अ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए। यूनिक फिगर, किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्व करिए उसका एक वैल्यू रहेगा, यूनिक वैल्यू से कहते हैं, उसे हम सिंगल वैल्यू कहते हैं, यूनिक फिगर कहते हैं, और वही जो वैल्यू होता है उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट अर्थात सारणिक मान कहलाता है। चलिए अब देखिए कि क्या कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिख लिया A इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मैट्रिक्स है भाई 2 4 6 8, अभी तो ये मैट्रिक्स है ना, ये देखिए 1 रो 2 रो, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। तो मुझे ऑर्डर से मतलब नहीं है लेकिन है, क्योंकि मुझे देखना है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो A इज द मैट्रिक्स, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, किस प्रकार का मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है भाई, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। बट यदि इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करता हूं, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूं, सपोज सॉल्व करने के बाद यदि मुझे 20 आंसर मिल जाता है, लेट, मैंने सपोज की बात कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद आपका 20 मान आ गया, तो यदि 20 आ जाता है तो यही 20 आपका क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का क्या नाम है, ए, यानी ये जो ए मैट्रिक्स दिया है, इसी ए मैट्रिक्स अर्थात ये मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो 20 आया, सपोज लेट करना है, मान रहा हूं मैं 20 आया, तो यही 20 आपका क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। अब एक्चुअली आप ऐसे लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी ऐसे देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए इसमें जो आपके एलिमेंट है, ये एलिमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि बस पॉजिटिव है बस निगेटिव होगा, हाँ पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। इसका जो डिटरमिनेंट है वो भी पॉजिटिव हो सकता है और वो भी निगेटिव हो सकता है। चलिए एक काम और करते हैं हम यहाँ पर कि ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आप समझ गए कि क्या होता है डिटरमिनेंट, लेकिन इसको कैसे नोट करते हैं, मतलब इसका जो नोटेशन होता है, नोटेशन कहने का मतलब कि डिटरमिनेंट को कैसे नोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे बताते हैं, दिखाते कैसे हैं
कि डिटरमिनेंट है। जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ए है ना, तो ए हमने इन सभी एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखा था, क्योंकि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट हमेशा ब्रैकेट में होते हैं। लेकिन जब इस ब्रैकेट को हटा के 2 वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दें, ये बस 2 वर्टिकल लाइन और रख दीजिए यहाँ पर 2 6 4 8, ये वर्टिकल लाइन हो गया। यहाँ पर जो आपका ए था, अब ये भी 2 वर्टिकल लाइन खींचना है, 2 सीधी लाइन, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। इसी में एक नाम लिख दीजिए, वो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को बताता है। अर्थात यदि कहीं हमने लिख दिया ऐसे बी, यानी ये कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो इसके आगे जो बी था, बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट थे, ये भी अब क्या रहेंगे, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, जो सीधी 2 लाइन है पैरेलल एक दूसरे से, इसी के बीच में एलिमेंट क्या करेंगे, हम रख देंगे। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लें, क्योंकि हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। यानी डिटरमिनेंट का जो नोटेशन होता है, किसी भी डिटरमिनेंट को हम कैसे दिखाते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आपको ए नाम का कोई मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है, और इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 2 वर्टिकल लाइन सीधा बीच में ए लिखिए, यानी ये क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये बस क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब देखिए, ये बराबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसे दिस इंप्लाइज नहीं बताया। सपोज इफ यू हैव अ मैट्रिक्स बी, एक आपके पास क्या है मैट्रिक्स बी है, इसका वैल्यू है 6 7 8 9, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा आपको, तो आप बी को ऐसे डबल वर्टिकल लाइन के बीच में रख देंगे बराबर। अब ये जो वैल्यू दिएगा ना अलग अलग, इनको भी आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में रखेंगे तब तो मैट्रिक्स कहलाएगा। इनको भी आप क्या करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में रख देंगे। चलिए रख दीजिए 6 7 8 और 9, ये कहलाता है। यही जो इसका वैल्यू आएगा ना सॉल्व करने के बाद, जो भी कुछ वैल्यू है वही आपका वैल्यू क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी। यानी ऐसे समझिए, ऐसे आपने लिख दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ सी, ऐसे आपने लिख दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ डी, यदि ऐसे ई को लिख दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ ई, और ई डी सी बी ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्या है, एक मैट्रिक्स है। चलिए अब हम समझते हैं। अभी तक आपने पिछले जो कंसेप्ट थे उसमें हमने बताया था, उस कंसेप्ट में आपको कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें हमने एक चर्चा किया था आपसे। क्या चर्चा किया था कि एक डायगोनल होता है, आपने पढ़ा था डायगोनल होता है। सबसे पहली बात कि मैं आप सभी का सीपी एजुकेशनल जोन में स्वागत करता हूं, और आपको जो भी वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल वीडियोस के ऊपर आई बटन पे जाइए, आई बटन को क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हो और उस लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। ये मेरा आपसे कहना है कि जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, जो भी आप देख रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किए गए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल एक बार देखिए। उससे जो आपका कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर होगा, और अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो लाइक है, आपका जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उससे क्या होता है कि हिम्मत बढ़ती है, हौसला जगता है और कुछ और अच्छा करने का हम सभी प्रयास करते हैं। तो चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट। मैं ये बता रहा था आप सभी से मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में, तो उस पर हमने चर्चा किया था कि जब मैं प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपसे बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल एक बताया था ना, डायगोनल, और उस डायगोनल का नाम हमने क्या बताया था भाई, प्रिंसिपल डायगोनल बताया था। क्या नाम था उसका, प्रिंसिपल डायगोनल। उस डायगोनल का क्या नाम था, प्रिंसिपल डायगोनल। आइए देखते हैं इस डायगोनल के बाद, जैसे यदि आपके पास स्क्वायर है तो इसके पास 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल। हमने बताया था कि जो ये वाला डायगोनल है ना, ये डायगोनल को मैंने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल, लेकिन इस वाले डायगोनल का भी एक नाम होता है, और इस वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है ना, मतलब क्या कर सकते हैं, ये देखिए राइट और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट, यानी टॉप राइट और लेफ्ट बॉटम, टॉप राइट टू लेफ्ट बॉटम। ध्यान दीजिए, ये आपका राइट है ना, और राइट के ऊपर क्या है, टॉप से आप किधर आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, और लेफ्ट की तरफ एकदम बॉटम पे है, ये टॉप राइट टू लेफ्ट बॉटम। चलिए आपको समझना है, पिछले बार में मैंने बताया था। तो ये वाला जो आपका डायगोनल है, ये डायगोनल आपका कहलाता है भाई रिवर्स डायगोनल। क्या कहलाता है, रिवर्स डायगोनल।
तो दो तरह के डायगोनल थे, जैसे मान लीजिए ये आपका स्क्वायर, मतलब मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और मैट्रिक्स में यदि यहाँ पर एलिमेंट है तो ये एलिमेंट अर्थात ये डायगोनल कहलाएगा आपका प्रिंसिपल डायगोनल, और यदि यहाँ वाला एलिमेंट है जो ये एलिमेंट है आपका, ये कहलाएगा आपका क्या, रिवर्स डायगोनल। ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल और ये वाला डायगोनल आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स डायगोनल कहलाता है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यानी जो भी हम कैलकुलेशन उसमें अप्लाई करते हैं वो कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, लेट स्टार्ट अ मैट्रिक्स ए। मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं और ए इज इक्वल्स टू मैं लेता हूं 2, 4, 5 और 8। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप कहीं भी वीडियो तक जो है आपका लास्ट तक बने रहिएगा, और आप आज बिल्कुल 1 सेकंड लगेंगे आपको डिटर्मिनेंट सीखने में, बिल्कुल थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। बस थोड़ी सी क्या है कि आप सावधानी से आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखते रहिए। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, पूछ सकता है डिटर्मिनेंट, शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ ए, मतलब फाइंड करने के लिए कहेगा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल तरीका कह देगा। दूसरा कह देगा, आप इसे मॉड कह लीजिए, लेकिन एक्चुअली मॉड नहीं है, आपके दो वर्टिकल लाइन बस होती है। मान लीजिए दो वर्टिकल लाइन के बीच में ए दे दिया, कह देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये दो तरीके से इसके डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है आपसे, ठीक है। तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमने क्या बताया था सबसे पहले आपसे कि दो डायगोनल होते हैं। एक देखिए, ये वाला जो आपका डायगोनल है, सपोज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका डायगोनल है हमने पहले बताया था कि दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं ना। चलिए, बस एक ही डायगोनल बताया था। अब देखिए, ये भी तो एक डायगोनल है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला डायगोनल है, और इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं, रिवर्स डायगोनल। क्या कहते हैं, रिवर्स, उल्टा विपरीत कह सकते हैं ना, उल्टा विपरीत। चलिए, मुझे इंग्लिश याद नहीं आती, आप समझ लीजिएगा। रिवर्स डायगोनल और ये क्या कहलाता है आपका, प्रिंसिपल डायगोनल। ये दो डायगोनल होते हैं, और इन्हीं दोनों डायगोनल में थोड़ा सा खेल खेलते हैं बच्चों वाला, और फिर हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसा वो खेल कैसा है, किस प्रकार हम खेलते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। कम टू द पॉइंट, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपका मैट्रिक्स रहा, हमने 2, 4, 5, 8 क्या लिया, एलिमेंट लिया, ये आपका मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2, 4, 5, 8 ये आपकी क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं। और ये वाला जो आपका है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो आपका डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, यदि नहीं समझ में आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल तो आप पुनः आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये वाला जो आपका डायगोनल होगा वो कहलाता है, ये नया डायगोनल मैंने आज लेकर आया है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स डायगोनल कहते हैं। एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस डायगोनल को देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप जब तक क्लास 10 पास नहीं करते हैं तो फिर क्लास 12 में आप नहीं जा सकते, फर्स्ट ईयर में नहीं जा सकते, सेकंड ईयर यदि आप क्वालिफाई नहीं किए तो फिर आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो को प्लीज जरूर आप देखिए। क्लियर? तो ये आपका रिवर्स डायगोनल, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल। अब इन्हीं दोनों डायगोनल में करते हैं थोड़ा सा गेम, और गेम को करते हैं प्ले, और फिर फाइंड करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट, और इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और वो जो वैल्यू आएगा इसका, एक सिंगल वैल्यू आएगा, 20, 50, 90 का एक सिंगल वैल्यू है, एक नंबर है, कांस्टेंट आएगा, और वही जो वैल्यू होगा आपका कहलाएगा डिटर्मिनेंट। हमको करना क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा कि एक मिनट ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का हम गुणा कर लेते हैं। मैं एक जगह रफली करके आपको बता रहा हूं, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 2 और एक क्या है 8, इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। गुणा कर ले भैया, कितना है 16, कितना है 16।
फिर रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें। तो ये 5 रहा और ये क्या रहा मेरा 4, तो 5 × 4। क्लियर। अब ये कितना हो गया 20। तो जो हमने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का गुणा करके वैल्यू पाया था, उसी वैल्यू में से रिवर्स डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू था उसको हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते, ध्यान रखिएगा, घटाते हैं। यानी ये प्रिंसिपल डायगोनल के 2 एलिमेंट थे, इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया, 16 मिला। रिवर्स डायगोनल के 2 एलिमेंट थे, एक एलिमेंट था 5, एक एलिमेंट था 4, इन दोनों का मैंने इंटू किया, रिजल्ट मिला मुझे 20। और प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीप्लाई के बाद, एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मुझे वैल्यू मिला 16, उसमें से हम घटा दे रहे हैं किसको, रिवर्स डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन, अर्थात इस 20 को घटा देंगे। फिर अब आपका वैल्यू क्या मिलेगा, 16 - 20, सिंपल, 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4। और यही -4 आपका क्या चलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। बट थोड़ा सा प्रोसेस आपको सीखना है, ये तो आप कराना कि आपसे कोई पूछे तो पर दिमाग लगाइए, सटाक से बता दीजिए, एकदम 1 सेकंड का खेल है, कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको प्रोसेस चलाना पड़ता है। कब, जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स आपके सामने आता है, तो थोड़ा सा एक रूल हट के मैं बताऊंगा, वो भी आपको, ये 1 सेकंड लगा तो उसमें 2 सेकंड लगने वाले, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये आप कर लीजिए। तो करना क्या आपको, ये तो आप नॉर्मली बता दिए डिटरमिनेंट। आपको ये मैं आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया B, कह दिया 3, 5, 9 और यहाँ पे लिख दीजिए 1, कह दिया इसका बता दीजिए, आप डिटरमिनेंट बता दीजिए। आप क्या करेंगे, इसका सटाक से इंटू करेंगे, तो 3 और 5 का इंटू करें तो आपके दिमाग में 15 बैठ जाएगा। अब इसी में से घटाना क्या, 1 9 क्या है आपका 6 क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट हो। कितना ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी, और आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो ये रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी काम को करें तो थोड़ी सी नियम, थोड़ा रूल, गणित भी कहता है कि हमारा रूल है, तो मेरे रूल को आप तोड़ मत दीजिए। रूल बनते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन क्या है, तो उसका जो मेन थीम है उसको बचाए रखिए। तो गणित का जो रूल है वो ये है कि हमको सबसे पहले इस मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हम 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रखेंगे, तभी तो होगा ना कि हम इस मैट्रिक्स A का क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट। तो कैसे पहचानेंगे, तो जब ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में होंगे, ठीक। अब इक्वल, अब ये जो आपका ब्रैकेट में एलिमेंट था वो अब किस में हो जाएगा, वर्टिकल लाइन के बीच में। ये आपका क्या रहा 2, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 8। क्लियर। अब आप क्या करिए कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 × मॉड, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में A लिख लीजिए, इक्वल, अब 2 × 8 करेंगे आप, 2 × 8, क्लियर, माइनस, देखिए 2 × 8, इसका इसमें इंटू कर रहा हूँ, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का इंटू किया, माइनस इसका इसमें इंटू कर लीजिए, 5 × 4। अब देख लीजिए ऐसे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में A लिख लिया आपने, इक्वल 2 8 जा 16 -5 4 जा 20, कितना है आपका -4। यानी आपका ओवरऑल वैल्यू जो आप ये 2 वर्टिकल लाइन के बीच में A लिखे थे, यानी A का क्या निकाल रहे हैं आप, डिटरमिनेंट, ये आपका कितना वैल्यू आ गया, -4। मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिटरमिनेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डिटरमिनेंट 0 भी हो जाए। लेकिन जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, मैं अभी इसके बाद में आपको बताऊँ। अब मैं चर्चा करता हूँ क्या, ये तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, यानी थोड़ा सा जब आपको टफ पड़ता है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसमें मैं जाता हूँ और एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस पर जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी आपको भी थोड़ी परेशानी हो रही है बार बार। चलिए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया C और लिख दिया 3, 9, 8 और 7, एक मैंने मैट्रिक्स लिख दिया और कह दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स C। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है क्या, C मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो इतना लंबा ना लिख के हम क्या लिखेंगे भाई, ये फाइंड करना है, ठीक। दोनों चीजें एक ही है, अलग अलग तरीका है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम दिस टॉपिक, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं,
वो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इतना क्लियर है, वो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में वो 2/2 का अभी हमने पढ़ा, अब वो जो होगा वो थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ा दिया 3/3 ऑर्डर का, और यहीं तक आपका लास्ट लिमिट है, इसके आगे आपका नहीं आने वाला। बस आपके सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है तो 2/2 और 3/3 का, 4/4 का नहीं पढ़ना। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कहीं आपको मिल जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बुक में, लेकिन अभी जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, जो आपका आर डी शर्मा का बुक है, एनसीईआरटी का जो बुक है, उसमें आपको 2/2 एंड 3/3 एज पर सिलेबस में बार बार बता रहा हूँ, और जब आपके एग्जामिनेशन में आएंगे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ऑफ द डे, एक मैट्रिक्स लेते हैं क्या, बी। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया बी, और बी का वैल्यू हमने लिख दिया 2 5 8 6 4 3, और सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 7 9, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या 1। क्लियर? एक मैट्रिक्स है आपका बी, और बी मैट्रिक्स का वैल्यू हमने क्या लिख लिया, ऐसा लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन आपका कहेगा फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ बी, या कह दीजिएगा इफ फाइंड, ऐसे कह देगा, कहेगा फाइंड। क्लियर? तो आपको क्या करना है, पहले देखिए एक बार, अभी तक हमने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, हमने भी यूट्यूब चैनल पे बहुत वीडियोस देखे, और बहुत सारे वीडियोस से हमने देखा भी, तो हर जगह मुझे एक चीज मिला कि जब आपको मैट्रिक्स में 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने देखा मिला, तो वहां पर आपके पास एक चीज होती है, मतलब कंडीशन होता है, आप फ्री होते हो कि या तो आप रो के अलाउंग निकालने से वैल्यू, यानी यदि आपके पास 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आ गया और इसका डिटरमिनेंट पूछता है, तो आपके पास दो तरह के चांसेस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वे होता है। पहला वे, या तो आप उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है रो के अलाउंग निकालिए, यानी रो का सहारा लेते हुए, या तो आप कॉलम का सहारा लेते हुए निकालिए। दो तरह के आपके पास चांसेस होते हैं। जब भी आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में 3/3 ऑर्डर है ना, 1 2 3 1 2 3, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जब भी आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिले तो आपके पास दो चांसेस होते हैं। फर्स्ट चांस कि आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रो के अलावा निकालिए, सेकंड चांस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कॉलम के अलावा निकालिए। ये दो प्रकार के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि हर वीडियो में, हर जगह, हर टीचर सभी रो के लाने, तो हम भी आज क्या करते हैं, रो के लाने निकालते हैं। आपको लगा कि शायद कॉलम क्या होता है, चलिए नहीं, रो के लाने का है, थोड़ा सा आपके लिए भी इजी रहेगा और आपके लिए समझाने रहेगा, क्योंकि आप रो के अलावा निकालेंगे वही वैल्यू आएगी जो कॉलम के अलावा निकालने पर वैल्यू, डिटरमिनेंट ही होगा यदि आप गलती नहीं करते हो तो। रो के अलावा निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो जो आएगा वही डिटरमिनेंट कॉलम के अलावा निकालने पर भी आएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ना, एक रो है ना आपका, फर्स्ट रो है ना, देख लीजिए ये आपका फर्स्ट रो है, R1 कह सकता हूँ इसको, क्या कह सकता हूँ मैं, R1। यहाँ पर देखिए R1 की मैं बात करता हूँ, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड वाला हो गया, और ये आपका थर्ड। चलिए इसको हम लिख लेते हैं ये आपका पहले जगह पर है ना, तो इसको फर्स्ट ही लिखिए, बार बार मिस्टेक हुआ, इसको आप क्या लिख दीजिए सेकेंड, और इसको आप क्या लिख दीजिए थर्ड। ये 2 क्या है, फर्स्ट, यानी इस रो का फर्स्ट एलिमेंट है। 5 क्या है, इसी रो का सेकंड एलिमेंट, यानी मिडिल में, किसमें, मिडिल में। इसी पे ध्यान देना होता है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, बाकी तो सब काम चला देता है। और देखिए ये क्या है, 8 है, ये थर्ड एलिमेंट। तो जब हम मैट्रिक्स निकालते हैं, रो के अलावा निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इनको बी को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में बंद करेंगे, क्योंकि यदि ये ब्रैकेट में बंद है तो ये मैट्रिक्स कहलाएंगे, और डिटरमिनेंट निकालना है तो वर्टिकल लाइन के बीच में इनको बंद करना पड़ेगा, सिंपल बात। चलिए अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे भाई, 2 आप ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएंगे, और दोनों वर्टिकल लाइन में आप क्या करेंगे, ये आपका 2, ये आपका 5, ये 8, ये 6 4 3 7 9 और 1, ये रहा आपका, देख लिया आपने। अब हम निकालेंगे इसका वैल्यू,
तो आपको एक काम करना होता है, जैसे रो के इलाका चल रहा है ना, तो रो में सबसे पहले आपका एलिमेंट कौन सा है? 2 है ना। तो वो एलिमेंट 2 जो एलिमेंट है जिस किसी रो में आता है और जिस किसी कॉलम में आता है उसको छोड़ देते हैं। यानी देखिए 2 है, इस कॉलम में आ रहा है, इसको ढक लीजिए। 2 इस रो में आ रहा है, यानी इसको ढक लीजिए। इतना आप ढक लीजिए। बचा क्या आपका? 4 3 नहीं बचा। अब देख लीजिए 5 की मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं 5 की मैं बात करता हूँ। एक्चुअली देखिए मैं आपको एक तो और तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक। मैं 2 एलिमेंट रो के अलावा में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रो के अलावा निकाल रहा हूँ, इसीलिए इस रो वाले को हमने ऐसे किया है। ये जो मेरा रो है ना, इसी को हमने ऐसे घेरा हुआ है फर्स्ट रो का। तो इस रो में फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो सबसे पहले हम 2 को लेते हैं। किसको पिकअप करते हैं? 2 को। तो हमने क्या बताया कि जिस भी किसी मैट्रिक्स में जिस किसी एलिमेंट को आप पिकअप करते हो तो वो एलिमेंट जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को छोड़ दीजिए और जिस रो में आता है उस रो को छोड़ दीजिए। बाकी का एलिमेंट आप एक जगह लिख दीजिए। तो देखिए ये 2 आपका इस कॉलम में आ रहा है, चलिए इसको ढक लीजिए, छोड़ दीजिए। और यही 2 इस रो में आ रहा है, इसको भी ढक लीजिए। बचा क्या आपका? 4 9 3 1 बचा। अब देखिए मैं अभी बताऊंगा दूसरा। देखिए अब 5 को मैं टच करता हूँ, तो चलिए 5 इस कॉलम में आ रहा है, इसको आप ऐसे ढक लीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए। और ये 5 इस रो में आ रहा है, इनको ढक लीजिए। बचा क्या आपका? 6 7 3 1 बच रहा है ना। अब देखिए 8 को आप पिकअप करिए, तो 8 इस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम को ढक लीजिए। और 8 इस रो में आ रहा है, तो इस रो को ढक लीजिए। क्या बचा? देख रहे हैं आप ना, 6 4 7 9 बच रहा है। तो इस हिसाब से आप क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए थोड़ा मिट गया था, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, क्लियर। तो इन तीनों एलिमेंट को हम पहली बार निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ये b है और ये वैल्यू, और ये सॉरी ये b, इसको हम 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रखते हैं और ऐसे हम 2 को पिकअप करते हैं। 2 को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर इनटू लगाते हैं और यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइन लिखते हैं, ठीक है। 2 को मैं उठा रहा हूँ, 2 को बाहर लिख दिया, इनटू का साइन लगाया और यहाँ पर क्या है आपका ये जो डिटरमिनेंट का साइन होता है, ऐसे वर्टिकल ले लिया। तो 2 वाला देख रहे हैं आप कि ये 2 इस कॉलम में आ रहा है, तो बिल्कुल ये एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। और यही 2 आपका इस रो में आ रहा है, तो ये वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा। क्या बच रहा है आपका? 4 9 3 1 बच रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 4 9 3 1, क्लियर। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस या तो माइनस साइन यूज करना पड़ता है, लेकिन कब प्लस यूज करेंगे और कब माइनस यूज करेंगे, यही मैंने बताया था कि जब मिडिल वाले एलिमेंट को आप उठाते हैं तो थोड़ा सा कंडीशन होता है। यहाँ पर प्लस और माइनस का जो निर्धारण है कि क्या प्लस यूज होगा कि माइनस, वो मिडिल एलिमेंट पर डिपेंड करता है। यदि मिडिल एलिमेंट पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, यदि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब आप देखिए आपका 5 क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव। यदि ये निगेटिव रहता, यदि ये 5 आपका क्या रहता? निगेटिव रहता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। लेकिन 5 आपका क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए मैं 5 को उठा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 5 को क्या किया? लिख लिया, इनटू का साइन लगाया और ऐसे मॉड लगाया, 2 वर्टिकल लाइन हमने सीधा लिख लिया। अब क्या करेंगे? 5 को उठाया है ना, तो 5 को क्या करना है कि जिस भी एलिमेंट उठाते हैं वो देखते हैं कि किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो ये 5 इस रो में आ रहा है ना, इस रो में, इसको ढक लीजिए। और यही 5 इस कॉलम में आ रहा है, इसको ढक लीजिए पूरा। इतना क्या बचा? 6 7 और इधर 3 1 5। ये पूरा रो 5 आ रहा है तो खत्म हो जाएगा, और इसमें आ रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बच रहा है? 6 7 और 3 1। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 6 7 3 1, समझ गए। अब इसके बाद आप प्लस का साइन यूज करते हैं। बस पहले वाले में हमने प्लस लिखा, दूसरा वाला में ध्यान रखते हैं कि प्लस होगा, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। बल्कि अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? बस आप प्लस यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप 8 यूज करेंगे। 8 ला रहे हैं, तो 8 ला रहे हैं तो ये तो एलिमेंट आपके डिफ्यूज हो गए, खत्म हो गए, और ये भी एलिमेंट, ये भी क्या हो गया आपको? खत्म हो गए। देखिए
8 को मैं पिकअप किया तो ये खत्म क्योंकि इस कॉलम में आ रहा है, और ये खत्म क्योंकि इस रो में आ रहा है। बचा क्या आपका 6 7 4 9, यहाँ पे लिख लीजिए 6 7 4 9, ये रहा। अब हम इसी को कैलकुलेट कर देंगे, मेरे पास एक वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू क्या होगा आपका, चलिए देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। पहला एलिमेंट आपका 2 मैंने पिकअप किया था, आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 2 पिकअप किया था मैंने, 2 यहाँ पर लिखा तो 2 ऐसे ढकी और इसको ऐसे ढकी, क्या बचा आपका 4 9 3 1। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, ये आपने ऐसे ढका और इसको आपने ऐसे ढका तो 4 9 3 1, 4 के नीचे 9 है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 4 9 3 1। अगला हमने क्या पिकअप किया 5, ये पॉजिटिव था इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज किया, 5 को रखा, ये 5 के एलिमेंट ये खत्म और इस रो में आ रहा है तो ये एलिमेंट खत्म, क्या बचा 6 7 3 1 3, क्लियर। अब देखिए 8 को मैंने पिकअप किया प्लस लगा के, 8 ये और इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है तो ये खत्म, क्या बचा आपका 6 7 4 9, 6 7 4 9, क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व, और जब सॉल्व करेंगे आपको देखना, मैं इसके पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ही 2x2 ऑर्डर होता है, तो देखिए किस ऑर्डर का है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, 2x2 क्या है, ये भी क्या है 2x2 का है और ये भी क्या है आपका 2x2 का ही है। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है, देखिए मुंह से वाली सॉल्व करेगा, मुंह से 1 सेकंड तो आप ऊपर लगा दिए, 1 सेकंड आपका बिल्कुल 2 सेकंड में हो जाएगा। 4 1 जब माइनस 9 3 12 आप कैलकुलेट कर लेंगे और जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे मैं मिटाता हूँ, ध्यान रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तब तक आगे के जो स्टेप है वो थोड़े आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्लियर। अब देखिए मैं यहीं पे लिखूंगा बी और ये लगाऊंगा इसके बगल और सामने और पीछे, आगे और पीछे इसके क्या लगा दिया वर्टिकल लाइन लगा दिया, ये 2 रहा इंटू 4 इंटू 1, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 4 इंटू 1 4, इसका इसमें माइनस 9 3 जा 27, ध्यान रखिएगा ये माइनस है माइनस 5, ये यहाँ पर इंटू का ही साइन लगा लीजिए। चलिए 5 इंटू, अब देखिए 6 और 1 का इंटू होगा 6, माइनस लगाएंगे 7 3 जा 21, चलिए ब्रैकेट बंद। अब ये क्या प्लस है, प्लस 8 इंटू, अब इसको सॉल्व करिए 6 9 जा 54, माइनस लगाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटू किया लिख लिया, और रिवर्स डायगोनल के इंटू करके हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 4 7 क्या होगा आपका 28 होगा, क्लियर है इतना। अब फिर से आप क्या लिखेंगे बी और ये मॉड लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में ये देखिए आपका 4 और ये माइनस 27, क्या करते हैं पहले फॉर्मास आपने पढ़ा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए क्या होगा 27 में से 4 घटाइए क्या होगा आपका माइनस 23 होगा। चलिए ये माइनस 5 ये इंटू, इसमें से घटाएंगे आपका क्या आएगा वैल्यू 21 में से 6 घटाए क्या आएगा माइनस 15 आएगा, क्लियर। ये प्लस 8 और इंटू ये 54 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा आपका 14 माइनस 8 आपका 6 होगा, और यहाँ पर क्या बचा आपका 4 में से 2, ये आपका 2 होगा, ये आपका रहा। अब आप इसे क्या करिए कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका बी ऐसे लगा लीजिए, कैलकुलेट करिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ध्यान रखिएगा प्लस है माइनस है, साइन माइनस हो गया, ये देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस का इंटू कर रहे हैं ना तो प्लस हो गया। 55 तो आपका क्या होगा 75 होगा। अब ध्यान रखिए प्लस है और भी क्या है प्लस है, यहाँ पर प्लस होगा और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 8 6 जा 48, 8 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 क्या होगा आपका 20। आगे आपका नोट कर लीजिए, मैं इसे नीचे वाले को मिटाता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे इसको फिर लिखेंगे फिर बी और ऐसे मॉड लगा दिया, ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो क्या करते हैं प्लस वाले की जगह सॉल्व कर, प्लस वाले की जगह ऐड कर लीजिए, रफली ऐड कर लीजिए 208, ये क्या ऐड करना है आपको 75, कितना होगा 5 और 13 में 3 कैरी 1 और 7 और 1 कितना होगा 8 और 2, 200 क्या होगा आपका 83, ये माइनस 46 प्लस 283, अब एक माइनस हो गया और एक क्या हो गया आपका प्लस हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 283 में से इसको घटा देंगे, क्या 46 घटा देंगे तो 30 में से 6 या 7
हुआ ना। यहाँ क्या आपका 5 5 4 1 और क्या आपका 2 1 7। तो यही बी का जो डिटरमिनेंट हुआ आपका क्या मिला 270। ये हुआ आपका वैल्यू। यहाँ पर आपका 13 में से 6 7 और यहाँ पर क्या आपका 7 है, सॉरी 7 होगा ना, 7 में 4 से आपका क्या होगा 3 होगा 237। मिस्टेक हो गया, आपको थोड़ा सा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यदि कोई मिस्टेक होता है तो आप सुधार लेंगे, इतना मुझे पता है। लेकिन इसमें आपका जो बेसिक रूल है उसमें कोई आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी कैलकुलेशन आपके पास सही है। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, इसको ऐड किया, इसको ऐड कर किया, यहाँ पर इतना आया, उसमें से माइनस था तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 237। यानी आपके पास जो बी नाम का मैट्रिक्स था, उस बी नाम के मैट्रिक्स को आपने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या मिला, यानी मॉड में कह सकते हैं, या दो वर्टिकल लाइन के बीच में क्या वैल्यू मिला आपका, मॉड मत यूज करिएगा 237। समझने के लिए मॉड कर लिए, मॉड का सेंस वहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि मॉड क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका रहा 237। यही है आपका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स का किस ऑर्डर होना चाहिए, 3/3 ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए दो टाइप के मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट तो आप देख लिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो पे। कुछ चीजें और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट बने रहिए। दो तरह के मैट्रिक्स है, एक होता है आपका, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कहेंगे सर ये टाइप्स तो आपने बताया नहीं, नया टाइप्स का है, तो नया टाइप्स हमने लाया इसलिए क्योंकि ये टाइप्स तभी बताया जाता है जब ऑटो डिटरमिनेंट होता है किसी मैट्रिक्स का। देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स लिखा A बराबर 2 6 और यहाँ लिख दिया 3 4। अब कहें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करिए। आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ऐसे निकालो 2 6 या 12 और ये क्या होगा -12, यानी इसका वैल्यू क्या आपका आ गया 0, आगे 0। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर मैं यही रह लीजिए, यदि इसी मैट्रिक्स में एक नया मैट्रिक्स लेता हूँ 2 6 और 2 यहाँ पे 4 ले लिया। अब इसे कहूँ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आप निकालो तो 2 6 या 12 और ये -2 4 या 8, यहाँ पर क्या होगा आपका 4। यानी दो कंडीशन बनते हैं। एक बार किसी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक बार उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 0 भी आ जाता है और एक बार नॉन 0 होता है। तो ध्यान रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो आपका मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपने देखा कोई भी मैट्रिक्स है, यदि डिटरमिनेंट उसका 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर तो होगा तभी तो उसका डिटरमिनेंट निकलेगा, लेकिन स्पेशली कहें, विशेषता कहें उसे, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और ये कह सकते हैं मान लीजिए मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटरमिनेंट यदि 0 आ गया तो ये क्या कहलाएगा आपका सिंगुलर। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी मैट्रिक्स का नाम दे सकते हो। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, एक बात मैं बताऊँ, यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा, ये आप चूंकि आपका इंटर का क्लास है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, इसलिए इसके बाद आप जब भी पढ़ने जाओगे, जब साइंस से सुनते हो आगे जब भी पढ़ोगे तो आपका मोस्टली आपका क्या इंग्लिश वर्ड यूज हो रहा है। इस कारण से बोलता तो लेक्चर तो हिंदी में देते हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी कुछ बोल देते हैं, कारण इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देखते हैं वीडियो और हिंदी मीडियम वाले देखते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी हिंदी मीडियम वाले की थोड़ी सी कठिनाई होती है कि सिंगुलर का फिर मैं हिंदी यहाँ नहीं देता, जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो वर्ग अवयव नहीं बोलता हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ। तो आप ध्यान रखिए, यदि जब भी आप इसका मतलब आपको समझ में नहीं है कि इसका क्या होगा, हिंदी क्या होगा, तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट
बॉक्स में जरूर कहें कि सर इसका हिंदी, या आप पहले ढूंढ लीजिएगा थोड़ा सा, आप अपने डिक्शनरी में, आप किसी मैथ्स बुक में आपका अक्सर कहीं ना कहीं दिया रहता है इसका हिंदी, आप वहाँ से ढूंढ लीजिएगा। और यदि नहीं मिलता है तो फिर मैं हूँ आपको बताने के लिए, और आप जरूर कमेंट में करिएगा कि सर आपने इस मैट्रिक्स को सर हिंदी में क्या कहते हैं, सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। यानी जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है, यदि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो जरूर आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो भी आपका जो भी कमेंट आएगा मैं उसके लिए आपका आभारी रहूँगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमने क्या बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। और कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मैंने 2 मैट्रिक्स सॉल्व किया, एक का 237 आया डिटरमिनेंट, तो 0 तो है नहीं। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है आपका क्या होता है, डिटरमिनेंट यदि 0 के बराबर हो, नॉट इज इक्वल टू, ये इक्वल, मान लीजिए डिटरमिनेंट क्या है, ये इक्वल्स टू 0 ऐसे लगा दिया तो नॉट इक्वल्स टू, यानी 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 नहीं है। यानी जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, यानी 0 को छोड़कर कुछ भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस 0 ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, ए लिख लिया, यदि आपके पास मैट्रिक्स ए है तो नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये डिटरमिनेंट को डिफाइन करता है। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which have their determinant is equals to 0, but non-singular matrix is a matrix which have determinant is not is equals to 0। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बराबर 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर डिटरमिनेंट 0 के बराबर, यहाँ 0 के बराबर नहीं होगा। बस आज और कल का जो आपका वीडियो मिलेगा मैट्रिसेस का, उसमें मैं आपको माइनर के बारे में बताऊंगा, कोफैक्टर के बारे में बताऊंगा, और एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपका ट्रांसपोज वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसके बाद मैं आपके इनवर्स और एडजॉइंट्स को लेकर आऊंगा। यहाँ पर ओवरऑल जो आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का जो कंबाइंड चैप्टर है, एक ही आप वीडियो एक ही चैनल के माध्यम से, एक ही प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। बाकी आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव देते रहे, कमेंट करते रहे, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, त्रुटियाँ हो, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बस मैं रहता हूँ और ये मेरा कैमरा रहता है, थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था है, जो भी थोड़ी व्यवस्था है आपको कम लगे तो आप बिल्कुल बताएंगे, मैं आपके लिए जरूर सुधार करूँगा। बाकी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।